जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रमन में। आज उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे देहरादून जिले के पार्ट 2 के बारे में। आज हम देहरादून जिले के अंतर्गत देखेंगे देहरादून में स्थित प्रमुख संस्थान, विभाग और आयोग कौन कौन से हैं। साथ ही देहरादून में स्थित प्रमुख मंदिर और देहरादून में लगने वाले प्रमुख मेलों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट हम देखेंगे देहरादून में स्थित प्रमुख सरकारी विभाग, संस्थान और आयोग कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट है उत्तराखंड भाषा संस्थान। उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 2010 में। नेक्स्ट है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी एकेडमी। यह भी देहरादून में ही स्थित है और इसकी स्थापना भी 2010 में ही हुई थी। नेक्स्ट है मानसिक रोग संस्थान। मानसिक रोग संस्थान जो है ये भी देहरादून में ही है और ये ध्यान रखिएगा सेलाकुई जो जगह है देहरादून में, सेलाकुई देहरादून में स्थित है मानसिक रोग संस्थान। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र, ये भी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। पंजाबी एकेडमी भी देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 2014 एंड 15 में। नेक्स्ट है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, कहाँ पर स्थित है? देहरादून में ही स्थित है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है और इससे जुड़े आपको 3 सन आप याद रखेंगे। जैसे कि सबसे फर्स्ट है 1943 में क्या हुआ था? 1943 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन किस नाम से इसकी स्थापना होती है? इसकी स्थापना होती है सेंट डस्टन छात्रावास। ध्यान रखिएगा, 1943 में इस राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान की स्थापना होती है सेंट डस्टन छात्रावास के नाम से। जबकि जो ये नाम, जो वर्तमान में इसका नाम है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, ये नाम कब पड़ा था? 1967 में। ध्यान रखिएगा, 1967 में इसका जो वर्तमान में हम नाम देख रहे हैं ये पड़ा था। और साथ ही एक और सन आप याद रखेंगे 1979 में इसे संस्थान का दर्जा दिया गया था। तो इससे जुड़ी आपको 3 बातें याद रखनी है। सबसे फर्स्ट तो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान की स्थापना 1943 में होती है। किस नाम से? सेंट डस्टन छात्रावास के नाम से होती है। 1967 में इसका नाम राष्ट्रीय दृष्टिबाधित केंद्र हो जाता है और इसे संस्थान का जो दर्जा मिलता है वो 1979 में मिलता है। नेक्स्ट है भारतीय खान ब्यूरो। भारतीय खान ब्यूरो की एक शाखा जो है वो देहरादून में भी स्थित है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, जिसको हम IIRS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? ये भी देहरादून में स्थित है और इसकी जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। ध्यान रखिएगा, IIRS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, या फिर इसे भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान हम हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय वन्यजीव संस्थान WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये भी देहरादून में ही स्थित है। नेक्स्ट है आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र। आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र की जो संस्थान है ये भी कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी, इसकी जो स्थापना होती है 1938 में होती है, ध्यान रखिएगा, और ये भी देहरादून में ही स्थित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड, ये भी देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ध्यान रखिएगा, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय के उत्तराखंड में 3 परिसर हैं। कितने परिसर हैं? 3 परिसर हैं, जिनमें से एक जो है वो देहरादून में स्थित है और बाकी 2 कहाँ स्थित है? बाकी 2 ध्यान रखना अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ध्यान रखिएगा, पौड़ी गढ़वाल। तो उत्तराखंड में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत के 3 परिसर है, एक देहरादून में, अल्मोड़ा में और पौड़ी में, ये 3 जगह में स्थित है। नेक्स्ट है
राज्य अभिलेखागार। राज्य अभिलेखागार ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। इसकी जो स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, इसकी जो स्थापना है वो, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, लेकिन तब इसका नाम था क्षेत्रीय अभिलेखागार। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय अभिलेखागार। 1980 में इसकी स्थापना होती है क्षेत्रीय अभिलेखागार के नाम से, लेकिन इसका नाम ये राज्य अभिलेखागार के रूप में कब विकसित हुआ ये, तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना जो होती है 15 अक्टूबर 2003 को इसका नाम क्या हो गया, राज्य अभिलेखागार हो गया। तो इतना आप इससे याद रखेंगे, स्थापना 1980 में क्षेत्रीय अभिलेखागार के रूप में, और बाद में 15 अक्टूबर 2003 को इसका नाम क्या हो चुका है, राज्य अभिलेखागार। नेक्स्ट है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड भी कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट उत्तराखंड जल संस्थान। उत्तराखंड जल संस्थान भी देहरादून में स्थित है, और इसकी स्थापना आप याद रखिएगा 26 अगस्त 2002 को इसकी स्थापना होती है, उत्तराखंड जल संस्थान की। नेक्स्ट है उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड। इसका मुख्यालय भी देहरादून में स्थित है, और जैव विविधता बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2006 में। नेक्स्ट है देहरादून वन संग्रहालय। देहरादून वन संग्रहालय जो है ये हमारे राज्य का, उत्तराखंड का सबसे पुराना, सबसे पहली बात तो ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है, ये सबसे पुराना वन संग्रहालय या पुराना संग्रहालय है। और इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1914 में। ध्यान रखिएगा, हमारे राज्य का सबसे ही प्राचीन म्यूजियम है कौन सा, देहरादून वन संग्रहालय। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1914 में। नेक्स्ट है संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की जो स्थापना हुई थी, ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 2004 में, और कहाँ पर स्थित है, देहरादून में ही स्थित है। नेक्स्ट है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC जिसे हम बोलते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये भी देहरादून में स्थित है, और इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1956 में। नेक्स्ट है केंद्रीय मृदा जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये भी देहरादून में स्थित है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। एग्जाम में पूछा जा चुका है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान से संबंधित ये संस्थान है, और कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना से रिलेटेड आप दो फैक्ट याद रखेंगे। देखिए इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1968 में, लेकिन उत्तराखंड में नहीं, इसकी स्थापना होती है दिल्ली में। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना कब होती है, 1968 में, दिल्ली में होती है। तो फिर ये उत्तराखंड में कब स्थानांतरित होता है, देहरादून में। इसका जो स्थानांतरण होता है वो होता है 1976 में। ध्यान रखिएगा 1976 में, 1968 में स्थापना दिल्ली में, और 1976 में इसका मुख्यालय जो है वो देहरादून में ला दिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग से जुड़े आप कुछ तथ्य याद रखिएगा, जैसे कि सबसे पहले इसकी स्थापना को लेकर ध्यान रखिएगा। जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1767 में, यानी कि 1767 में इसकी स्थापना होती है। और इसकी जो स्थापना होती है वो उत्तराखंड में नहीं होती, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। ध्यान रखिएगा कब होती है इसकी स्थापना, 1767 में। तो ये उत्तराखंड में कब स्थानांतरित होता है, या देहरादून में आप बोल सकते हो। इसका जो स्थानांतरण होता है, इसका स्थानांतरण 1942 में देहरादून में कर दिया जाता है। तो इसकी स्थापना 1767 में हुई है, लेकिन इसका जो स्थानांतरण है देहरादून में वो कब होता है, 1942 में होता है। एक और फैक्ट आप इससे जुड़ा याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ही उत्तराखंड का या देश का वो पहला विभाग है जिसने पूरे भारत का पहला डाक टिकट जारी किया था। ध्यान रखिएगा, डाक टिकट जारी किया था। तो भारत का पहला डाक टिकट जारी किसने किया था, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने। कब किया था यह भी आप याद रखिएगा, 1854 में, 1854 में। एक और चीज़ आप इससे याद रखिएगा, जब भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है तो इसके जो पहले महासर्वेक्षक नियुक्त किए जाते हैं वो कौन थे, पहले महासर्वेक्षक
तो कौन थे वो पहले महासर्वेक्षक? उनका नाम है मेजर रेनेल। ध्यान रखिएगा, मेजर रेनेल। तो जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इसके पहले महानिरीक्षक अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे मेजर रेनेल। एक और चीज़ आप इससे याद रख सकते हैं कि सन 2017 में इसने अपनी जो है 250 साल कंप्लीट कर लिए थे। सन 2017 में 250 साल जो है इसने कंप्लीट कर लिए थे। तो इतने फैक्ट्स आप भारतीय सर्वेक्षण विभाग से याद रखेंगे। कब क्या क्या है? स्थापना है 1767 पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में। देहरादून में स्थानांतरण हो जाता है 1942 में, और पहला डाक टिकट जारी करने वाला विभाग है 1854 में, और इसके जो पहले महासर्वेक्षक थे उनका नाम था मेजर रेनेल। नेक्स्ट है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसे हम यूके SSC के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ये जो यूके SSC है उत्तराखंड में ग्रुप C एग्जाम्स जो है उन्हें कंडक्ट करवाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 2014 में इसकी स्थापना होती है, और 2014 से ये उत्तराखंड में ग्रुप C एग्जाम्स को कंडक्ट करवा रहा है। कौन? यूके SSC। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग भी देहरादून में स्थित है। इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 3 अक्टूबर 2005 को। ध्यान रखिएगा, 3 अक्टूबर 2005 को इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग, ये भी देहरादून में स्थित है मानव अधिकार आयोग, और इसकी स्थापना कब होती है? 13 मई 2013 को इसकी स्थापना होती है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयोग, जो उत्तराखंड में जो चुनाव जो करवाता है, कंडक्ट करवाता है, कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग। इसकी जो स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 30 जुलाई 2001 को इसकी स्थापना होती है। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? 30 जुलाई 2001 को। नेक्स्ट है राज्य योजना आयोग, जो उत्तराखंड में जितनी भी सरकारी योजनाएं होती है उनका जो क्रियान्वयन का जो कार्य होता है वो कौन करता है? राज्य योजना आयोग ही करता है। और इसकी स्थापना देहरादून में कब हुई थी? तो इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा 21 मार्च 2001 को ही इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग, ये भी देहरादून में स्थित है, और इसकी स्थापना जो होती है वो होती है 2003 में। नेक्स्ट है राज्य किसान आयोग। राज्य किसान आयोग कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 2016 में। हाँ, 2016 में राज्य किसान आयोग की जो है वो स्थापना होती है। नेक्स्ट है राज्य महिला आयोग। राज्य महिला आयोग जो है ये भी देहरादून में स्थित है, और इसकी स्थापना सन 2005 में होती है। तो इतना आप इससे याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तराखंड के सबसे इम्पोर्टेंट जो संस्थान है, जो इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। कहाँ पर स्थित है ये? देहरादून में स्थित है। इसके बारे में जितने भी तथ्य हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसे आप एक साथ नोट कर लीजिएगा। देखिए, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना हुई थी 1878 में। आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट सन बताऊंगा, उसको आप लाइन से लिखिएगा और उनके आगे उनकी बातें, जो प्रमुख बातें वो लिख लीजिएगा। देखिए, सबसे फर्स्ट है 1878। 1878 में क्या हुआ था? इसकी FRI की स्थापना होती है। किस नाम से इसकी स्थापना हुई थी? ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। ध्यान रखिएगा, 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से इसकी FRI की स्थापना होती है देहरादून में। बाद में 1884 में, 1884 में इसका जो नाम है वो बदल कर क्या कर दिया जाता है? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। ध्यान रखिएगा, 1884 में इसका नाम कर दिया जाता है इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। और बाद में सन 1906 में इसका नाम कर दिया जाता है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है,
1906 में इसका नाम क्या कर दिया जाता है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वास्तव में अगर आपसे पूछेगा कभी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब होती है, तो उसमें आप 1906 को ही टिक करेंगे, 1906 उसका सही आंसर होगा। लेकिन रियलिटी में इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1878 में हुई थी, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से। बाद में 1884 में इसका नाम ये हुआ और 1906 में फिर इसका इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। और ये जो इंपीरियल शब्द है ना, ये स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1947 के बाद ये इंपीरियल शब्द भी जो था वो हटा दिया गया और इसका नाम केवल रह गया फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि वर्तमान में इसका नाम है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो वर्तमान नाम है वो कब से है, स्वतंत्रता के बाद से है। तो ये 3 सन हो गए। नेक्स्ट एक और सन आपको याद रखना है, 1991। क्या हुआ था 1991 में? 1991 में एफआरआई को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 1991 में। और 2006 एक सन ये वाला भी आपको याद रखना है, 2006, क्योंकि 2006 को एफआरआई ने अपनी जो थी प्लेटिनम जुबली जो थी वो बनाई थी। ध्यान रखिएगा, प्लेटिनम जुबली बोले तो मतलब इसमें क्या हुआ था, इसने एफआरआई को 100 ईयर्स जो थे वो कंप्लीट हो चुके थे, तो उसी को हम प्लेटिनम जुबली बोलते हैं जब किसी के 100 साल स्थापना को हो जाते हैं। तो 2006 में इसने अपनी प्लेटिनम जुबली बनाई थी। ये कुछ सन है जो आप लाइन से याद कर लेंगे। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से एफआरआई की स्थापना होती है। 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल हो जाता है। 1906 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाता है और स्वतंत्रता के बाद ये इंपीरियल शब्द भी जो है वो वहाँ से हट जाता है और केवल रह जाता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट 1991 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है और 2006 में ये अपनी प्लेटिनम जुबली बनाता है, यानी कि इसे 100 साल जो है वो कंप्लीट हो चुके होते हैं। उसके बाद आपको क्या क्या देखना है, देखिए इसका जो मुख्य भवन है, इसकी जो मुख्य भवन है एफआरआई का, उसकी आधारशिला यानी कि उसका जो निर्माण है वो कब हुआ था, उसकी आधारशिला कब रखी गई थी। तो मुख्य भवन की जो आधारशिला है वो 1923 में रखी जाती है, यानी कि बनने शुरू होती है। मुख्य भवन जो होता है इसका बनना शुरू होता है 1923 में और बनकर कंप्लीट कब होता है, ध्यान रखिएगा 1929 में। मुख्य भवन 1923 में बनना शुरू होता है और कंप्लीट हो जाता है 1929 में। और एक डेट आपको याद रखनी है पूरी, 7 नवंबर 1929। क्या हुआ था इस दिन, इसका जो है उद्घाटन हुआ था। मुख्य भवन का उद्घाटन कब होता है, 7 नवंबर 1929 को। और इसका उद्घाटन जो था वो किसने किया था, इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था, लॉर्ड इरविन, जो कि उस वक्त के वायसराय थे, लॉर्ड इरविन। इन्होंने जो है इसका जो है मुख्य भवन का, एफआरआई के मुख्य भवन का उद्घाटन किया था। ध्यान रखिएगा, मुख्य भवन की आधारशिला रखी जाती है 1923 में और ये कंप्लीट हो जाता है बनकर 1929 में। और 7 नवंबर 1929 को इसका जो उद्घाटन है वो लॉर्ड इरविन ने किया था। इसकी जो मुख्य भवन है, मुख्य भवन का अगर आपसे वास्तुकार पूछे, वास्तुकार कौन था, यानी कि इसका डिजाइन करता कौन था, तो ध्यान रखिएगा ब्लॉमफील्ड जो था वो इसका डिजाइन करता था। ध्यान रखिएगा। और एफआरआई के, इतना आप नोट कर लेना, एफआरआई का जो मेन गेट है, एफआरआई के मेन गेट का जो नाम है वो क्या है, ध्यान रखिएगा। तो इसके मेन गेट का नाम है ब्रैंडिस गेट। और ब्रैंडिस गेट जो है इसका नाम क्यों रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा एक व्यक्ति है, उनका नाम आपको याद रखना है, डिट्रिच ब्रैंडिस। ये कौन थे, सन 1865 में भारत के पहले वन महानिरीक्षक नियुक्त किए गए थे, डिट्रिच ब्रैंडिस। ध्यान रखिएगा, भारत के
पहले वन महानिरीक्षक, तो भारत के पहले वन महानिरीक्षक थे ये डिट्रिस बेंडिस, तो इसीलिए इनके नाम पर ही जो मेन गेट है उसका नाम रखा गया है ब्रेंडिस गेट। साथ ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी जो है इसकी स्थापना भी इसी एफआरआई के अंतर्गत की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1938 में, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इतना आप एफआरआई से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो आप याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे देहरादून में स्थित उस एकेडमी के बारे में जिसकी वजह से देहरादून को सैनिक नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो उसका नाम क्या है? IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, या जिसे हम हिंदी में भारतीय सैन्य एकेडमी के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट तथ्य। देखिए सबसे फर्स्ट है स्थापना। तो IMA की जो स्थापना है वो कब होती है? तो 1 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना होती है। ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर 1932 में। इसका जो संस्थापक थे, इनके संस्थापक का नाम आप याद रखिएगा सर फिलिप चैटवुड बर्ड। तो संस्थापक कौन थे? सर फिलिप चैटवुड बर्ड। आदर्श वाक्य, इसका जो आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य ध्यान रखिएगा वीरता और बुद्धि। किसी किसी बुक में ये बुद्धि की जगह पे विवेक शब्द का यूज हुआ है, तो वीरता और विवेक बोले या वीरता और बुद्धि बोले, बात एक ही है। तो IMA का जो आदर्श वाक्य है वो है वीरता और बुद्धि। नेक्स्ट है मुख्य इमारत का जो नाम है, इसकी जो IMA की जो मेन इमारत है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो उसका नाम ध्यान रखिएगा, इसके जो संस्थापक है चैटवुड बर्ड, इन्हीं के नाम पर रखा गया है और उसका नाम क्या हो जाएगा? चैटवुड इमारत। ध्यान रखिएगा चैटवुड बर्ड के नाम पर ही इसकी मुख्य इमारत का नाम जो है वो रखा गया है। IMA के डिज़ाइन करता कौन है? वास्तुकार कौन है इसके? इस पूरी बिल्डिंग के जो IMA है उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो ध्यान रखिएगा इनके नाम से आप परिचित होंगे, लुटियंस और RT रसेल। ध्यान रखिएगा लुटियंस और RT रसेल जो है ये IMA के डिज़ाइन करता है। ये लुटियंस वही है जिसने हमारे देश के जो पुराने संसद भवन है उसका डिज़ाइन भी तैयार किया था। दिल्ली का डिज़ाइन भी इसी ने तैयार किया था। तो ध्यान रखिएगा डिज़ाइन करता कौन है? लुटियंस और RT रसेल। IMA में वॉर मेमोरियल की स्थापना कब होती है? तो IMA में वॉर मेमोरियल की स्थापना जो हुई थी वो ध्यान रखिएगा 1999 में हुई थी। नेक्स्ट है खेतरपाल ऑडिटोरियम की स्थापना। IMA में ही खेतरपाल ऑडिटोरियम की स्थापना कब होती है? 1982 में इसकी स्थापना होती है। एक और चीज़ आप याद रखिएगा, जो IMA है, IMA पर डाक टिकट कब जारी होता है? तो IMA पर जो डाक टिकट है वो कब जारी होता है? तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना के 50 साल बाद, आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसकी स्थापना के 50 साल बाद 1982 में IMA पर डाक टिकट जारी होता है। तो इतने तथ्य जो है जो आप IMA से, भारतीय सैन्य अकेडमी से याद रखेंगे। देखिए अभी तक हमने देहरादून के सारे जो संस्थान थे, विभाग थे, आयोग थे, एकेडमीज थी, सभी के सभी हमने डिस्कस कर ली। अब हम देखेंगे देहरादून में स्थित जो प्रमुख मंदिर हैं वो कौन कौन से हैं। तो अब हम देखते हैं देहरादून के प्रसिद्ध मंदिर। तो सबसे पहले है प्रकाशेश्वर मंदिर। प्रकाशेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। मंदिरों से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो इसलिए मंदिर जो है हर जिले के हमें याद करने हैं। सबसे पहले है देहरादून का प्रकाशेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है संतला देवी का मंदिर। संतला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। रुद्रेश्वर शिव मंदिर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रुद्रेश्वर शिव मंदिर, रुद्रेश्वर शिव मंदिर को हम तपोवन मंदिर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तपोवन मंदिर भी इसे कहा जाता है। और रुद्रेश्वर शिव मंदिर में ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर जो है गुरु द्रोण ने तपस्या की थी। गुरु द्रोणाचार्य, तो गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी। कहाँ, कौन से मंदिर में? रुद्रेश्वर शिव मंदिर में। और इन्हीं गुरु जो द्रोणाचार्य, इन्हीं के नाम पर जो उत्तराखंड का जो नाम है वो द्रोण नगर भी पड़ा है। नेक्स्ट है डाट काली मंदिर।
डाटकाली मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये भी देहरादून में स्थित है। और इससे जुड़ी एक मान्यता है कि जो लोग जब नई गाड़ी नया वाहन जब खरीदते हैं तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर इनकी पूजा करने जाते हैं या आशीर्वाद लेने जाते हैं, ऐसी इस मंदिर की मान्यता है। डाटकाली मंदिर कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है माल देवता मंदिर, ये भी देहरादून में स्थित है। और लास्ट है परशुराम मंदिर, परशुराम मंदिर भी कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। अब हम देखेंगे देहरादून में लगने वाले प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। तो देखिए सब देहरादून में लगने वाले प्रमुख मेले, सबसे फर्स्ट है टपकेश्वर मेला। टपकेश्वर मेला कहाँ लगता है, देहरादून में लगता है। एक मंदिर में मैं आपको बताना भूल गया था, उसमें देहरादून में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है टपकेश्वर महादेव मंदिर। टपकेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। इसमें एक गुफा में जो शिवलिंग है उसमें लगातार जो है ऊपर से जल जो है टपकता रहता है, इस वजह से इसका नाम टपकेश्वर महादेव मंदिर पड़ा है। और इसी के पास टपकेश्वर जो मेला लगता है। साथ में ऐसा भी क्वेश्चन आया था एक बार कि टपकेश्वर मेला जो है वो किस नदी के किनारे लगता है, तो वहाँ पर एक नदी बहती है देवधारा, तो देवधारा नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा, देवधारा नदी के किनारे लगने वाला मेला है टपकेश्वर मेला। तो टपकेश्वर मेला कहाँ लगता है, टपकेश्वर महादेव मंदिर में, देहरादून में स्थित है, देवधारा नदी के किनारे लगता है। नेक्स्ट है नुणाई मेला। नुणाई मेला जो है वो जौनसार बाबर क्षेत्र में लगने वाला एक प्रमुख मेला है। ये कब लगता है, ध्यान रखिएगा, तो श्रावण मास में, श्रावण के जो महीने होते हैं, श्रावण का महीना जो होता है उसमें लगता है ये नुणाई मेला। नेक्स्ट है जखोली मेला। जखोली मेला भी जौनसार क्षेत्र में ही लगता है। गनियात मेला, गनियात मेला भी जौनसार बाबर क्षेत्र में लगता है। झंडा मेला, झंडा मेला से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। झंडा मेला कहाँ लगता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इससे जुड़ी कुछ आपको बात याद रखनी है। पहली बात तो ये मेला लगता क्यों है, तो एक बार जो गुरु राम राय थे, सिख गुरु जो गुरु राम राय थे, गुरु राम राय, तो गुरु राम राय के देहरादून में आगमन और उनके जन्म दिवस के अवसर पर लगने वाला मेला है ये झंडा मेला। ध्यान रखिएगा किस वजह से लगता है, गुरु राम राय का देहरादून में जो आगमन हुआ था, आगमन और उनके जो जन्म दिवस उसके अवसर पर लगने वाला ये मेला है झंडा मेला। गुरु राम राय का देहरादून में आगमन भी पूछता है एग्जाम में, तो कब हुआ था उनका आगमन, 1699 में वो देहरादून में आए थे और उन्होंने एक गुरुद्वारे की स्थापना की थी। उस गुरुद्वारे का नाम क्या था, गुरुद्वारे की स्थापना की थी जिसका नाम था झंडा दरबार। ध्यान रखिएगा झंडा दरबार, झंडा दरबार जो गुरुद्वारा उसकी स्थापना की थी, इसका जो निर्माण है झंडा दरबार का, इसका निर्माण किसने पूरा करवाया था, तो निर्माण पूरा किया किसने किया था, इनकी जो पत्नी थी, गुरु राम राय की पत्नी पंजाब कौर ने। ध्यान रखिएगा पंजाब कौर, तो पंजाब कौर ने इस झंडा दरबार गुरुद्वारे का निर्माण जो है वो पूरा किया था। कब किया था, 1707 में। ये भी आप इससे याद रखेंगे। तो क्या क्या बताया, झंडा मेला क्यों लगता है, गुरु राम राय के देहरादून में आगमन के अवसर पर या उनके जन्म दिवस के अवसर पर लगने वाला मेला है। और ये आपको याद रखना है कि उन्होंने गुरुद्वारे की स्थापना कराई थी झंडा दरबार के नाम से, जिसका निर्माण 1707 में उनकी पत्नी पंजाब कौर ने पूरा करवाया था। और झंडा मेला लगता कब है, तो ये भी आपको याद रखना है, होली के 5 दिन बाद, होली के 5 दिन बाद। तो होली के 5 दिन बाद लगने वाला मेला कौन सा है, झंडा मेला है। और लगभग ये 15 दिन तक जो है ये मेला चलता है। नेक्स्ट है वीर केसरी मेला। तो वीर केसरी मेला ये कब लगता है, तो इसकी डेट आपसे पूछी जाती है। वीर केसरी मेला ध्यान रखिएगा 3 मई को लगता है। वीर केसरी मेला 3 मई को लगता है। और देहरादून में एक जगह है जिसका नाम है चौली थात, चौली थात। तो चौली थात नाम की जगह पर ये वीर केसरी मेला जो है वो लगता है। कब लगता है, 3 मई को। इसका कारण क्या है, ये मेला क्यों लगता है, तो वीर केसरी चंद नाम से एक हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी आप कह सकते हैं, वीर केसरी चंद थे, जिनको 3 मई 1945 में, 3 मई 1945 में अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। तो उन्हीं की याद में ये 3 मई को हम प्रतिवर्ष देहरादून के चौली थात में वीर केसरी मेला जो है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट है बिस्सू मेला। बिस्सू मेला ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में दो है बिस्सू मेले। एक तो देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में लगता है और एक उत्तरकाशी में भी लगता है बिस्सू मेला। तो फिलहाल आप ये वाला याद रखेंगे। तो ये थे हमारे देहरादून के प्रमुख मेले।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। अभी इस ज़िले में एक पार्ट और आएगा देहरादून ज़िले का, उसमें मैं इस ज़िले को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो इसी तरीके से बने रहिए मेरे चैनल के साथ, स्टडी विद रमन के साथ। धन्यवाद।